हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज फिर हम एक नई स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है ब्राज़ील, जो 31 चैप्टर है रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 का। रॉबिन्सन क्रूसो एक समुद्री यात्री थे जिनका जहाज़ एक जगह आंधी से टूट जाता है और वो एक टापू पर जाकर 27 साल तक रहते हैं। फिर एक जहाज़ के माध्यम से वो वापस आ जाते हैं। तो उसी के सिलसिले में ये इसका लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का सबने काफ़ी इंतज़ार किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो ला करते हैं। आज की स्टोरी। आई थॉट अबाउट मूविंग बैक टू ब्राज़ील। मैंने ब्राज़ील वापस जाने के बारे में सोचा। आई वॉन्टेड टू सी माई सन, माई वाइफ एंड माई प्लांटेशन। मैं अपने बेटे, अपनी पत्नी और अपने खेत देखना चाहता था। आफ्टर सम लोंगर थिंकिंग, कुछ देर तक सोचने के बाद, आई डिसाइडेड टू गो टू ब्राज़ील बट ओनली फॉर ए विज़िट। कुछ देर तक सोचने के बाद आई डिसाइडेड टू गो टू ब्राज़ील, मैंने ब्राज़ील जाने का निश्चय किया, बट ओनली फॉर ए विज़िट, केवल एक बार के लिए। आई वॉन्टेड टू सी इफ़ आई कुड लिव दियर अगेन। मैं देखना चाहता था कि मैं फिर से वहाँ रह सकता हूँ। आई रोट टू माई वाइफ। मैंने अपनी पत्नी को लिखा। आई आस्क्ड हर इफ़ इट वाज ओके टू विज़िट दैम फॉर सम डेज़। आई आस्क्ड हर, मैंने अपनी पत्नी से पूछा, इफ़ इट वाज ओके, क्या यह ठीक है, टू विज़िट दैम फॉर सम डेज़, उनके पास घूमने के लिए आना कुछ दिनों के लिए। विद द लेटर, पत्र के साथ, आई सेंट नाइस प्रेजेंट्स टू हर एंड हर फादर्स फैमिली। मैंने पत्र के साथ उसे और उसके पिता की फैमिली को कुछ उपहार भेजे। देन आई गोट ए लेटर फ्रॉम माई वाइफ। फिर मुझे अपनी पत्नी की तरफ से एक पत्र मिला। सी रोट दैट, उसने लिखा कि आई वॉज वेलकम टू विजिट दैम। उसने लिखा कि मेरा स्वागत है उन्हें देखने के लिए या उनके पास घूमने आने के लिए, मेरा स्वागत है। हर इन्विटेशन मेड मी हैप्पी, उसके निमंत्रण ने मुझे खुश कर दिया। आई स्टार्टेड टू प्लान अनदर जर्नी बाई सी। मैंने समुद्र से फिर एक और यात्रा करने की योजना बनानी शुरू कर दी। आई बोट नाइस प्रेजेंट्स फॉर देम। मैंने उनके लिए अच्छे उपहार खरीदे। 2 वीक्स लेटर, 2 सप्ताह बाद, आई वॉज रेडी टू गो। 2 सप्ताह बाद मैं जाने के लिए तैयार था। वैन वी अराइव्ड टू ब्राज़ील, जब हम ब्राज़ील पहुँचे, आई मेट विद माई वाइफ एंड माई सन। मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे से मिला। सी चेंज्ड ए लॉट, वह काफ़ी बदल चुकी थी। बट सी वाज स्टिल वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वह अब तक काफ़ी सुंदर थी। 27 साल पहले ये गए थे। 27 साल पहले जो उसकी वाइफ थी 18 साल की थी, तो लगभग इस समय वो 45 के लगभग हो चुकी थी, फिर भी वे काफ़ी सुंदर थीं। माई सन वाज ए बिग मैन नाउ, मेरा बेटा अब एक बड़ा आदमी था। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, वह काफ़ी बुद्धिमान था। इनका जो बेटा था, जो इनके जाने के लगभग 8 माह बाद पैदा हुआ था, वो अब एक बड़ा आदमी था और इंटेलिजेंट भी था। ही हैड हिज ओन फैमिली टू, अब उसका खुद का परिवार भी था, शादी वगैरह हो गई थी। ही हैड आल्सो बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी थी। ही मैनेज्ड प्लांटेशंस ऑफ ऑल द फैमिली, उसने पूरे परिवार के लिए खेती का बंदोबस्त किया। ही वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए बिग लैंड, वह बड़ी भूमि के लिए जिम्मेदार था। मतलब उसके बाद उसके बेटे ने ज़मीन भी खरीदी थी कुछ, जो कि अब पहले जो 1 बीघा थी अब वो 10 बीघे के लगभग हो गई थी। इस तरह से उसने अपनी खेती भी बढ़ाई। तो ही वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए बिग लैंड, वह बड़ी भूमि के लिए जिम्मेदार था। रेस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार, बिग बड़ा। माई सन स्पोक ओनली पोर्चुगीज़ एंड ए लिटिल स्पेनिश, मेरा बेटा केवल पुर्तगाली बोलता था, एंड ए लिटिल स्पेनिश, और थोड़ी बहुत स्पेनिश। माई पोर्चुगीज़ वाजंट वेरी गुड,
आफ्टर सो मैनी ईयर्स। मेरी जो पुर्तगाली भाषा थी वो इतनी अच्छी नहीं थी इतने सालों बाद। आई फॉरगॉट मैनी वर्ड्स, मैं काफ़ी शब्द भूल गया था। आई रिमेंबर्ड ओनली सम बेसिक फ्रेजेस, मुझे केवल कुछ ही वाक्यांश याद थे, जो बुनियादी वाक्यांश हैं मुझे केवल वही याद थे। बट विद प्रैक्टिस, लेकिन अभ्यास के साथ, आई स्टार्टेड टू रिमेंबर दैट वर्ड्स फास्ट, अभ्यास के साथ वो वर्ड मुझे जल्दी याद आने लगे। रिमेंबर होता है याद, मतलब याद, और स्टार्ट शुरू करना। आफ्टर 2 वीक्स, 2 सप्ताह बाद, आई कुड हैव ए बेसिक कन्वर्सेशन ऑन मैनी टॉपिक्स, 2 सप्ताह के बाद मैं कई विषयों पर बुनियादी बातचीत कर सका। एंड 1 मंथ लेटर, और 1 माह बाद, आई वॉज एबल टू स्पीक फ्लुएंटली एंड ऑटोमेटिकली, और 1 माह बाद मैं धारा प्रवाह रूप से और स्वचालित रूप से बोलने में सक्षम था। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। दैट आई कुड स्पीक विद माई वाइफ एंड माई सन, मैं बहुत खुश था कि मैं अपने बेटे और अपनी पत्नी से बात कर सका। वी हैड सो मैनी थिंग्स फॉर ए कन्वर्सेशन, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें थीं बातचीत के लिए। सून आफ्टर आई अराइव्ड टू ब्राज़ील, ब्राज़ील पहुंचने के तुरंत बाद, सून आफ्टर होता है तुरंत बाद। सून आफ्टर आई अराइव्ड टू ब्राज़ील, ब्राज़ील पहुंचने के तुरंत बाद। वी हैड ए बिग पार्टी, हमने एक बड़ी पार्टी की। इट वाज ए सेलिब्रेशन ऑफ माई सन्स बर्थडे एंड आल्सो माई अराइवल टू ब्राज़ील। इट वाज ए सेलिब्रेशन, यह एक जश्न था, ऑफ माई सन्स बर्थडे, मेरे बेटे के जन्मदिन का, एंड आल्सो माई अराइवल टू ब्राज़ील, और मेरे ब्राज़ील आगमन का। ये जो हमने पार्टी रखी थी वो मेरे बेटे के जन्मदिन का और मेरे ब्राज़ील आगमन का जश्न था। ब्राज़ील आल्सो चेंज्ड ए लॉट, ब्राज़ील भी काफ़ी बदल चुका था। मैनी थिंग्स वर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज इन माई मेमोरी, काफ़ी सारी चीज़ें भिन्न थी जो मेरी यादगार में थीं। जो ब्राज़ील बदल गया था, जैसे पहले कच्चे घर होते हैं और अब पक्के घर, इस तरह से बदल जाते हैं, उसी तरह से। पर ब्राज़ील है, बड़ा शहर है, तो वहाँ घर तो पहले से ही पक्के थे, बिल्डिंगों में चेंज हो गए होंगे, यही उसमें चेंज आया होगा। प्लांटेशंस बर मच बिगर, जो खेत थे काफ़ी बड़े थे। मैनी पीपल वर्कड ऑन द प्लांटेशंस, बहुत से लोग खेतों में काम करते थे। आई वाज विद माई फैमिली फॉर 3 मंथ्स, मैं 3 महीने तक अपने परिवार के साथ था। आई न्यू दैट आई वाजंट वेरी फार फ्रॉम माई आईलैंड, मैं जानता था मैं अपने द्वीप से ज़्यादा दूर नहीं था। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट विजिटिंग द आइलैंड अगेन, मैंने द्वीप को फिर से घूमने के बारे में सोचने लगा, या द्वीप पर फिर से जाने के बारे में सोचने लगा। आई वांटेड टू सी द आइलैंड फॉर सम डेज़, मैं द्वीप को कुछ दिन के लिए देखना चाहता था। फ्राइडे आल्सो वांटेड टू सी द आइलैंड अगेन, फ्राइडे भी द्वीप को फिर से देखना चाहता था। फ्राइडे वही व्यक्ति था जिसकी जान बचाई थी रॉबिन्सन क्रूसो ने। माई सन आल्सो वांटेड टू गो, मेरा बेटा भी जाना चाहता था। जब फ्राइडे ने प्लान बनाया कि मैं उस द्वीप पर फिर से घूम का आऊँ, तो जो रॉबिन्सन क्रूसो का बेटा था वो भी उस द्वीप पर जाना चाहता था। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि, इट वाजंट ए गुड आइडिया, मैंने सोचा कि यह एक अच्छा विचार नहीं है। आई न्यू हाउ डेंजरस द सी कुड बी, मैं जानता था कि समुद्र कितना खतरनाक हो सकता है। बट ही वांटेड टू सी द प्लेस, लेकिन वह उस स्थान को देखना चाहता था। विच ही न्यू ओनली फ्रॉम माई स्टोरीज़, जिस स्थान को उसने केवल मेरी कहानियों से जाना था, उस स्थान को देखना चाहता था। वी प्लान्ड आवर जर्नी, हमने अपनी यात्रा की योजना बनाई। 2 वीक्स लेटर वी लेफ्ट ब्राज़ील, 2 सप्ताह बाद हम ब्राज़ील से निकल गए। वी वेंट ऑन ए शिप विच वेंट टू हवाना,
हम एक जहाज़ पर गए जो हवाना जा रही थी। वी हैड एन एग्रीमेंट विद द कैप्टन, हमने कप्तान के साथ एक समझौता किया। एग्रीमेंट होता है समझौता और कैप्टन होता है कप्तान। हमने कप्तान के साथ एक समझौता किया टू स्टॉप एट माई आइलैंड ऑन द बेदियर, मेरे द्वीप पर रोकने के बारे में जो उसी रास्ते में पड़ेगा। हमने इस बारे में कप्तान से एक एग्रीमेंट किया, समझौता किया कि एक हमारा द्वीप पड़ेगा रास्ते में, आप वहाँ हमें तार देना या रोक लेना। इस तरह का उनका एक एग्रीमेंट था। व्हेन आई अराइव्ड एट माई आइलैंड, जब मैं अपने द्वीप पर पहुँचा। बी मेट विथ फ्राइडेज पीपल, हम फ्राइडे के लोगों से मिले या हमारी फ्राइडे के लोगों से मुलाकात हुई। दे नाउ लिव्ड ऑन द आइलैंड, वे अब जो द्वीप था उस पर रह रहे थे। आई आस्क्ड देम, मैंने उनसे पूछा। व्हाट हैपन्ड टू द प्रिजनर्स, कैदियों के साथ क्या हुआ। मैंने उनसे पूछा कैदियों के साथ क्या हुआ। डिड यू ईट देम, क्या तुम उन्हें खा गए। दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। दैट दे डिडेंट ईट यूरोपियंस, उन्होंने मुझे बताया कि वे यूरोपियंस को नहीं खाए। दे एट ओनली दियर एनिमीज़ फ्रॉम अदर आइलैंड्स, उन्होंने केवल अपने शत्रुओं को खाया है जो दूसरे या अन्य द्वीपों से थे, केवल उन्हें खाया है। यहाँ प्रिजनर्स एक वर्ड आया है, प्रिजन होता है जेल, प्रिजन जेल, प्रिजनर कैदी। कैदी कुछ व्यक्तियों ने जहाज़ पर बगावत कर दी थी जब यहाँ से रॉबिन्सन क्रूसो बच कर गए थे, तो उन्हें अगर वहाँ लंदन लेके जाते तो वहाँ बगावत की सज़ा होती है मौत, तो इसलिए उनको यहीं छोड़ दिया गया था और वो आपस में लड़कर मर गए। दे टोल्ड मी दैट व्हेन दे केम टू द आइलैंड, उन्होंने मुझे बताया कि व्हेन दे केम टू द आइलैंड, जब वे द्वीप पर आए। द प्रिजनर्स वर डेड, जो कैदी थे वो मर चुके थे। दे प्रोबेबली किल्ड ईच अदर, उन्होंने शायद एक दूसरे को ही मार दिया था। आई वॉन्टेड टू स्टे ऑन द आइलैंड एंड माई सन टू, मैं द्वीप पर रुकना चाहता था और मेरा बेटा भी। आस्क्ड द कैप्टन, मैंने कप्तान से पूछा। इफ़ ही कुड पिक अस अप ऑन द वे बैक, क्या वह हमें वापस जब आएगा तो क्या हमें साथ लेकर चल सकता है। जब वो अपनी हवाना से वापस आएगा क्या वह वापस साथ लेकर चल सकता है। ही एग्रीड, वह सहमत हो गया। आई सा मैनी चिल्ड्रन हु रेन अराउंड, मैंने बहुत से बच्चों को देखा जो इधर उधर दौड़ रहे थे। इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी मैनी पीपल ऑन द आइलैंड, यह काफ़ी रोचक था बहुत से लोगों को द्वीप पर देखना। वेयर आई लिव्ड अलोन फॉर सो मैनी ईयर्स, जहाँ मैं अकेला इतने सालों तक रहा वहाँ इतने सारे लोगों को देखना काफ़ी रोचक था। आई सा दैट, मैंने देखा कि द पीपल ऑन द आइलैंड वर वेरी हैप्पी, मैंने देखा कि द्वीप पर लोग काफ़ी खुश थे। फ्राइडे वाज हैप्पी देयर टू, फ्राइडे भी काफ़ी खुश था। ही मैट ए वूमैन, उसकी मुलाकात एक स्त्री से हुई। हु ही लाइक्ड वेरी मच, जो उसे बहुत पसंद आई। हु ही लाइक्ड वेरी मच मतलब बहुत अधिक, जो उसे बहुत पसंद आई। फ्राइडे आस्क्ड मी, फ्राइडे ने मुझसे पूछा। व्हाट आई थॉट अबाउट हिज स्टेइंग ऑन द आइलैंड, फ्राइडे ने मुझसे पूछा व्हाट आई थॉट, मैंने क्या सोचा। अबाउट हिज स्टेइंग, उसके रुकने के बारे में। ऑन द आइलैंड, उसके द्वीप पर रुकने के बारे में मैंने क्या सोचा, फ्राइडे ने मुझसे पूछा। ही न्यू दैट, वह जानता था कि आई सेव्ड हिज लाइफ इन द पास्ट, वह जानता था कि अतीत में मैंने उसकी जान बचाई। ही डिडेंट वांट टू लीव मी, वह मुझे नहीं छोड़ना चाहता था। विदाउट आस्किंग मी, मेरे पूछे बिना वह मुझे नहीं छोड़ना चाहता था। आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया। सेकंड फॉर्म में है
जो घटना पास्ट में घट चुकी है। आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया। आई सेव्ड हिम, मैंने उसे बचाया। बट ही डिडंट हैव टू स्टे विद मी ऑल हिज लाइफ, लेकिन वह सारी उम्र मेरे साथ नहीं रहना चाहता था। इट वॉज टाइम फॉर फ्राइडे टू स्टार्ट हिज ओन फैमिली, यह उचित समय था फ्राइडे को अपना परिवार शुरू करने के लिए, स्टार्ट हिज ओन फैमिली। आई वॉज हैप्पी दैट, मैं खुश था कि ही फाउंड ए गुड वुमेन, मैं खुश था कि उसे एक अच्छी स्त्री मिली। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। व्हेन आई सा दैट, जब मैंने देखा कि दे वर इन लव, वे एक दूसरे के प्यार में थे, जब मैंने ये देखा तो मैं काफ़ी खुश था। आई रेस्पेक्टेड फ्राइडेज डिसीजन, मैंने फ्राइडे के निर्णय का सम्मान किया। टू स्टे ऑन द आइलैंड, द्वीप पर रुकने के बारे में। विद हिज वुमेन, अपनी औरत के साथ। मैंने जो फ्राइडे था उसने क्या डिसाइड किया था कि वो उसी द्वीप पर रहेगा अपनी पत्नी के साथ, और जो मैं था फ्राइडे ने उसके उस डिसीजन का सम्मान किया। आई वॉक्ड अराउंड द आइलैंड ए लॉट, मैं द्वीप के चारों ओर बहुत घूमा। अराउंड होता है चारों ओर या आसपास। आई वांटेड टू विजिट ऑल द प्लेसेस, मैं उन सभी जगहों को घूमना चाहता था। आई वांट टू विजिट ऑल द प्लेसेस विच आई न्यू फ्रॉम माई लाइफ ऑन द आइलैंड, मैं उन सभी स्थानों पर घूमना चाहता था। विच आई न्यू, जिनको मैं जानता था। फ्रॉम माई लाइफ ऑन द आइलैंड, जब मैं द्वीप पर रह रहा था जिन स्थानों को जानता था मैं उन सभी स्थानों पर घूमना चाहता था। आई हैड सम फेवरेट प्लेसेस, मेरे कुछ पसंदीदा स्थान थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के लिए। द फ्रूट वैली, फल घाटी जो था मेरा सबसे पसंदीदा स्थान था। आई स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम दियर, मैंने वहाँ बहुत सारा समय गुजारा। आई लाइक दिस प्लेस वेरी मच, मुझे यह जगह बहुत अच्छी लगी। माई सन लाइक्ड द आइलैंड टू, मेरे बेटे को भी द्वीप अच्छा लगा। ही ऑफन वॉक्ड अराउंड द आइलैंड विद मी, वह अक्सर मेरे साथ द्वीप पर घूमता था। आई टोल्ड हिम मैनी अदर स्टोरीज़, मैंने उसे कई अन्य कहानियाँ बताईं। अबाउट माई लाइफ हियर, मेरे जीवन के बारे में, यहाँ जो मेरा जीवन था मैंने उसके बारे में काफ़ी अन्य कहानियाँ बताईं। वी स्टेड ऑन द आइलैंड फॉर 20 डेज़, हम 20 दिन तक द्वीप पर रहे। देन द शिप फ्रॉम हवाना केम, फिर जहाज हवाना से आया। इट वाज टाइम टू लीव, अब जाने का समय था। वी सैड गुड बाय टू फ्राइडे एंड हिज पीपल, हमने फ्राइडे और उसके लोगों को अलविदा कहा। गुड बाय होता है अलविदा, हमने फ्राइडे और उसके लोगों को अलविदा कहा। व्हेन वी लेफ्ट द आइलैंड, जब हम द्वीप से निकले। आई हैड ए स्ट्रेंज फीलिंग, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। आई आल्सो फेल्ट टीयर्स इन माई आइज़, मुझे अपनी आँखों में आंसू महसूस हुए, या मैंने अपनी आँखों में आंसू महसूस किए। जब कोई चीज़ ऐसी होती है जिसे हम काफ़ी प्यार करते हैं या काफ़ी सारा लंबा समय बिताया हो, इन्होंने तो 27 साल तक बिताया था एक द्वीप पर। तो आई आल्सो फेल्ट टीयर्स इन माई आइज़, मुझे अपनी आँखों में आंसू महसूस हुए। आई लाइक्ड दिस प्लेस वेरी मच, मुझे यह जगह काफ़ी अच्छी लगी। इट वाज माई होम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यह लंबे समय तक मेरा घर था। इट वाज माई होम फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई थॉट, मैंने सोचा। आई विल नेवर सी दिस प्लेस अगेन, मैंने सोचा मैं इस जगह को फिर कभी नहीं देख पाऊँगा या कभी नहीं देखूँगा, ऐसा मैंने सोचा। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और आपसे रिक्वेस्ट है अपने एक साथी को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि
आप अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ये रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 की पूरी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। एंड इसका थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं था जैसा शुरुआत हुई थी किसिंग एंड लव। सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे अब काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ और ग्रामर से रिलेटेड मैं सारा कुछ कराने वाला हूँ। ये स्टोरी कंप्लीट करना मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी को पूरा करो, उनकी मुलाकात अपनी वाइफ से हुई है या नहीं हुई है। तो साहब इस वाली स्टोरी में वाइफ से मुलाकात हो गई। अब आपका काम है कि इस स्टोरी को आप, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पूरी आई बटन में भी, आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, उनसे बोलिए कि ज़रूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक पर्सन को सजेस्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आप एकदम सही जगह हैं जहां आपको इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका मिलेगा।